बिठा दिया। भगवान घास के ऊपर बैठे, थोड़ी मिट्टी नजर आई, भगवान मिट्टी खाने लगे। दौड़ी दौड़ी सखियां आई, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई। अच्छा, दौड़ी दौड़ी मैया आई, च्योरे लाला तेने माटी खाई? माटी खाई? अच्छा, झूठ बोल रहा? एक काम कर, चल मुंह खोल। अच्छा, तेने माटी खाई इसलिए मुंह नहीं खोल रहा। अब भगवान को लगा खोलनी पड़ेगा, तब भगवान ने अपना मुंह खोल दिया, पूरा मुंह खोला। मैया ने देखा, मिट्टी को देखा पर मिट्टी नजर नहीं आई, भगवान के मुख में ब्रह्मांड नजर आ गया, सृष्टि नजर आई। नदियां, पहाड़, समुद्र नजर आया, पाताल लोक, बैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक नजर आया। मैया ने देखा, भगवान कृष्ण के मुंह में संसार नजर आया। मैया ने बोला, राम राम, आंखें तो खराब नहीं हो गई? फिर आंखों को ऐसे ऐसे करके फिर देखा तो फिर भगवान के मुंह में संसार। अब मैया समझ गई, मेरो छोरा सचमुच भगवान है। तब वही तो यादारी के ने पूतना मार डाली। मैया भगवान को फूल चढ़ाए, उसके पहले भगवान ने मुंह बंद कर लिया। मैया बोली, आप भगवान हो? भगवान बोले, मैया मैं भगवान ना है, मैं भगवान नहीं हूं। तो कौन हो? अरे मैं तो आपका बेटा हूं, छोरा। तो तेरे मुंह में संसार नजर आया। कहां संसार नजर? मैया कुछ का कुछ देखती है, देख कुछ नहीं है। फिर दोबारा मुंह खोला मैया ने, फिर देखा कुछ नहीं। मैया को लगा, राम राम, आंखों कोई दोष है, आंखों में जरूर कोई बीमारी हो गई। मैया भगवान ने जो दिखाया ना, वो सब भूल गई। मैया सब कुछ दिखाया, सब भुला दिया। अब देखो, भगवान सब कुछ दिखाते हैं, संसार मुख में है, फिर मैया भूल जाती है। ये लीला करने की क्या जरूरत थी? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ये लीला करने की क्या आवश्यकता थी? बोले, जरूरत थी। क्या जरूरत थी? बोले, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान को पुरुष कहते हैं, ये साधारण पुरुष हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान को भगवान नहीं कहते। वो कई लोग कहते हैं राम जी महापुरुष हैं, कृष्ण जी महापुरुष हैं, ये भगवान नहीं है। हमने कहा कि कोई महापुरुष अपने मुख में क्या ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है? भगवान ने ये लीला इसलिए रची क्योंकि आगे भगवान बाल लीला करने जा रहे हैं। कभी माखन चुराएंगे, कभी गोपियों के मक्खन के चोरी में कभी पकड़े जाएंगे तो गोपियां कान पकड़ेंगी, कभी छाछ के लिए नाचेंगे। ये साधारण से साधारण लीला भगवान करने जा रहे हैं। तो भगवान को लगा कहीं भक्तों को संदेह ना हो जाए कि ये कैसा भगवान गोपियों के पीछे पड़ा है, माखन खा रहा है, कहीं लोग साधारण हमें ना समझ लें। इसलिए भगवान ने पहले मुख में ब्रह्मांड दिखाकर ये सिद्ध कर दिया कि मैं ही भगवान हूं, पूर्ण ब्रह्म हूं। अब साधारण लीलाएं करूंगा, कहीं तुम मोहित ना हो जाना। क्योंकि कई लोग ना समझने लगते हैं, अरे जो माखन चुराता वो भगवान कैसे हो सकता है? वो उनकी लीला है, वो उनकी लीला है। भाई, हम में और उनमें अंतर है। कितना अंतर है? बोले, जितना अंतर, एक आदमी कुएं में गिर गया, दूसरा आदमी रस्सी डाला और कुएं में उतरा। गिरने में और उतरने में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। एक गिरा है और दूसरा उतरा है। क्यों उतरा है? उसे निकालने के लिए, जो ऑलरेडी गिरा था उसे निकालने के लिए।
तो हम संसार के लोग इस संसार के कुएं में गिरे हुए प्राणी हैं, और हम गिरे हुए प्राणी को निकालने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वो अवतार लेते हैं और हमें आकर के कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर आते हैं, और हम पतित को पावन बनाते हैं। हम जैसे पतितों को पावन बनाने के लिए भगवान आते हैं, है ना। अनेक अनेक चर्चाएं भक्तों। एक सज्जन, एक संत जी वृंदावन में रहते थे, एक संत जी अयोध्या में रहते थे। एक दिन अयोध्या वाले संत ने वृंदावन वाले संत से कहा कि यार तुम्हारा कृष्ण जो है ना वो ठीक नहीं है। क्यों? टेढ़ा है, 16,108 ब्याह करता है, रास रचाता है, माखन चुराता है, गीता का ज्ञान टेढ़ा। अर्जुन भागता है मैदान छोड़ के तो रोकता है, और खुद जब जरासंध से युद्ध किया तो खुद मैदान छोड़ के भाग जाता है। कैसा कन्हैया तुम्हारा? और हमारे राम जी एकदम सीधे हैं, सिंपल, मर्यादा पुरुषोत्तम। वृंदावन वाले संत को लगा तो यार बात तो सही है, इनको क्या जरूरत थी इतने सारे नाटक करने की, ठीक नहीं है, चलो वृंदावन से चलते हैं। वृंदावन वाले संत ने मन बनाया वृंदावन छोड़ेंगे और अयोध्या रहेंगे, राम जी का राम 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 जपेंगे। चलो जाने लगे। संत जी जब वृंदावन से जाने लगे तो एक छोटा सा बालक आया और कहता है बाबा कुएं में हमारी बाल्टी गिर गई है, जरा मदद करो। हाँ हाँ चल बेटा। महात्मा जी गए कुएं में बाल्टी। ये बालक क्या किया था, बाल्टी तो गिर गई थी पर सीधा सरिया डाल रहा था, सरिया में रस्सा बांधा और डाल रहा था। महात्मा बोले पागल है बालक, अरे सरिया को टेढ़ा तो कर, जब तक टेढ़ा नहीं करेगा बाल्टी कैसे फंसेगी। सरिया को टेढ़ा किया और डाला तो बाल्टी फंस गई, आ गई। बच्चा बोला बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले अयोध्या। क्यों? बोले वृंदावन नहीं रहेंगे, कन्हैया टेढ़े हैं और राम जी सीधे हैं, उनके साथ जाएंगे। अरे बच्चे ने कहा बाबा जी सरिया सीधा था तो बाल्टी कहाँ निकली? जब तक टेढ़ा नहीं किया सरिया को तब तक बाल्टी कहाँ निकली? हाँ, त्रेता के बाद द्वापर आने वाला था, इसलिए राम जी सीधे साधे थे। और द्वापर के बाद कलयुग आने वाला था, कलयुग में टेढ़े टेढ़े भक्त होंगे। तो भगवान बोले कलयुग के भक्तों को उबारने के लिए टेढ़ी टांग वाला ही है, टेढ़ी टांग पकड़ लो और पार हो जाओ, क्योंकि संसार एक कुआं है। रामचरितमानस में लिखा है कि संसार एक कुआं है। कहाँ लिखा है? सुनिएगा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेना परहि भव कूपा। ये संसार एक कुआं है, इस कुएं में गिरे हुए हम प्राणी हैं, हम बाल्टी की तरह गिरे हुए प्राणी हैं। और भगवान टेढ़ी टांग वाले की टांग पकड़ लो टेढ़ी सी तो पार हो जाओ, इसलिए भगवान कृष्ण श्री कृष्ण टेढ़े हैं। बाबा समझ गए और पांव पकड़ लिया, प्रभु आप ही हमें ये ज्ञान देने आए, अब वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। राम जी अपनी जगह सही है, कृष्ण जी अपनी जगह सही है। हाँ, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें से, ये दोनों दो नहीं एक। आज भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने मां यशोदा को क्या कहा जानते हो? मैया। कन्हैया ने पहली बार यशोदा को मैया कह करके पुकारा है, मैया। दूध पिला रही है आज मां यशोदा। कौन सा पुण्य किया है मां यशोदा ने? आओ जरा सुन लेते हैं। क्योंकि बिना पुण्य के भगवान मिल नहीं सकते। मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है? मां यशोदा नंद बाबा ने कौन सा पुण्य किया है जो जगत के पालनहार को आज दूध पिला रही है? आओ जरा चर्चा सुनते हैं। उसके पूर्व
जैसा कि कल आपसे कहा गया था कि श्रीधाम वृंदावन में एक आश्रम बनने जा रहा है। सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में दिया हुआ दान कई गुना बढ़ के हमें प्राप्त होता, उसका फल हमें कई गुना बढ़ के प्राप्त होता। दान करने से धन कई गुना बढ़ता है। किसान जब तक खेत में बीज ना बोए 1 क्विंटल डालता है, 20-25 क्विंटल ले आता है 4 महीने में। मिट्टी भी 25 गुना करके लौटाती है, तो मेरे श्याम सुंदर ना जाने कितने गुना करके लौटाएंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। अब बताइए कि सुदामा ने द्वारिका जाकर भगवान को क्या दिया था? क्या दिया था? 2 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल दिया सुदामा ने द्वारिकाधीश को, और 2 मुट्ठी के बदले फिर भगवान ने क्या दिया? मैया जी क्या दिया? भगवान ने क्या दिया? बोले 2 लोकों का मालिक बना दिया, 2 लोकों की संपत्ति लुटा दी। इतना सा लेता है, इतना सारा देता है, ये गुण तो केवल भगवान में ही पाए जाते हैं और किसी में नहीं। इसलिए भगवान से हमेशा यही कहना चाहिए कि प्रभु मुझे इस योग बनाओ कि मैं दान पुण्य करता रहूं। अच्छा, आप लाखों रुपए का रोज दान करें। एक उदाहरण सुनिएगा, आप लाखों रुपया का रोज दान करें, आपको इस योग बनना है कि हजारों रुपया आपको दान में मिले, इस योग बनना है। हम दान करने लायक हैं, हम लाखों रुपए रोज दान कर रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु हमें इतना समृद्धवान बनाना कि हम लाखों रुपए का रोज दान कर सके, लाखों लोगों की रोज सेवा कर सके, इतना समृद्धवान हमें बना दो। हम दान कर सके, इस योग हमें बनाओगे। यदि ऐसी प्रार्थना करोगे तो भगवान आपको इस योग बनाएंगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं? मिलता रहे, देना ना पड़े। मिलता रहे, बस मिलता रहे, सबसे मिल जाए, देना ना पड़े। तो सबसे मिल जाए, देना ना पड़े, ये हाल तो भिखारियों का है। भिखारियों को मिलता बहुत है पर देना नहीं पड़ता उनको बिल्कुल। तो आपको भी यदि यही विचार है कि मिलता रहे, देना ना पड़े, तो फिर भगवान भिखारी बना देगा। और यदि ये ख्याल आ गया कि भगवान मुझे देने के योग्य बनाए, तो अरबपति खरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। चल बेटा दान करता रहे, गरीबों की सेवा करता रहे, दीन दुखियों की सेवा करता रहे। यदि आप धनवान हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको धन इसलिए दिया ईश्वर ने कि केवल अपना पेट भरते रहो, तिजोरियां और बैंक भरते रहो। अरे धन इसलिए मिला है ताकि उस धन से आप धर्म भी करते रहो। धर्म यहां भी काम कहते हैं, धर्म दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं होता। यहां से हमने दान कर दिया, तो दान कर दिया तो वो इस जन्म में भी और उसका ब्याज अगले जन्म में भी हमें मिलता रहेगा। हमारा पुण्य मिथ्या नहीं जा सकता, व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए दान सबको नित्य करना चाहिए। दानवीर कर्ण नित्य दान करते थे, हरिश्चंद्र नित्य दान करते थे, राजा रंतिदेव नित्य दान करते थे। दान करने वाले भक्तों का आप नाम जानते हैं, इतिहास उन्हें दानी कहकर बुलाता है। इसलिए आप और हम सबको भी चाहिए कि हम भी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, क्योंकि जो देता है। अच्छा एक बात बताइए, आप कीचड़ में धंस गए हैं या पानी में डूब रहे हैं, सामने वाला कह रहा है अपना हाथ दो, हाथ दो, हाथ। अब आप डूब तो रहे हैं पर हाथ ऐसे बांधे और डूब रहे हैं, ये कोई चतुराई है क्या? अरे डूबने वाला हाथ खोलता है और ऐसे बचाओ बचाओ की आवाज लगा हाथ बढ़ाता है। तुम भी हाथ बढ़ाओ, हम भी हाथ बढ़ाएं, हाथ